नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपके अपनी यूट्यूब चैनल जी के महाकुंभ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस के सीरीज़ में आज हम लोग जो है आरोही स्कूल लाइब्रेरियन की परीक्षा जो 2019 में हुई थी, इसमें जो है टोटल 80 प्रश्न जो है दिए गए हैं और इसमें बोर्ड के द्वारा जो है एक प्रश्न को जो है डिलीट किया गया है। तो आज हम लोग जो है इन 80 प्रश्नों को देखेंगे। पुराने या प्रोविज़नल क्वेश्चन पेपर को देखने से ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, आप परीक्षा के लिए कितने तैयार हैं, आपको ये चीज़ जो है क्लियर हो जाती है। पहला कॉन्सेप्ट तो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है, अगर आप स्टूडेंट हैं या पढ़ रहे हैं या एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप क्या तैयारी करें, किन किन विषयों को किन किन चैप्टरों पे विशेष ध्यान देना है और क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये भी चीज़ आपके यहाँ पे तैयार हो जाती है। तो बहुत सारी बातें हैं। खैर, आपका समय कीमती है, इस पे ज़्यादा ध्यान न देते हुए सीधा हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटे के ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको जो है मिल पाए और जो है आप अधिक से अधिक तैयारी कीजिए। और ये क्वेश्चन जो है सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे वो लाइब्रेरियन की कोई भी एग्ज़ाम हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी। ऐसा नहीं है कि ये आरोही का पेपर है तो आरोही में ही आएगा, ऐसा नहीं है। वो कहीं का भी, किसी भी स्टेट का, किसी भी राज्य, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कहीं की भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ये जो है महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर नहीं है। क्वेश्चन को आप देखिए और आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैटमैन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सन 1934 में किस सूचीकरण संहिता का उद्भव हुआ था। 1934 में भारत में, तो ये आपको तो एकदम क्लियर हो गया होगा कि भारत यहाँ पे दे दिया। अगर पहला पूछा होता तो और भारत का नाम और सन नहीं दिया होता तो थोड़ा सा आपको जो है कन्फ्यूजन होता। तो इसमें तो भारत दे दिया और साथ साथ जो है सन भी दे दिया, तो आपको जो है कोई भी संचय जो है नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, यानी CCC। अगला देखते हैं, कानीमेरा पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है। कानीमेरा जो है पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को देखिए और आंसर दीजिए। दोस्तों, मैं आंसर बताऊंगा, क्यों? क्योंकि आपके जो है समय कम से कम लगे। तो राइट आंसर की मैं बात करूं तो चेन्नई में है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब पारित हुआ। हरियाणा में सार्वजनिक अधिनियम जो है कब पारित हुआ। क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की मैं बात करूं तो राइट आंसर है आंसर बी। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय के निम्नलिखित पुस्तकालय अध्यक्षों को उनकी सेवानुक्रम कालक्रमित क्रम में व्यवस्थित, यानी कि सबसे पहले कौन थे, बाद में कौन थे, वगैरह वगैरह, यानी कि एक क्रम में लगाना है, सबसे पहले कौन कार्यरत था। तो BS केसवन, मुल्ले हैं, कालिया हैं, KM असदुल्ला हैं, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, इसमें मैं बात करूं तो सबसे पहले जो है हो जाएंगे KM असदुल्ला, फिर BS केसवन, YM मुल्ले, RD कालिया। तो इसमें जो है पहला ही, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, 66 कहाँ से आ गया 8 के बाद 7। सॉरी, यहाँ ये 66 नहीं, ये 6 है। वही मैं कहूँ कि ये डायरेक्ट जो है 66 क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो अगला क्वेश्चन है, एकीकृत परिस्थितियों का उपयोग इसमें से किया गया था। किसमें किया एकीकृत जो है
परिपथों का जो है उपयोग किस में किया गया था? ABCD, राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर बात करूं तो ये तीसरी पीढ़ी में किया गया था, कंप्यूटर की जो है तीसरी पीढ़ी में किया गया था। अगला प्रश्न है, एटलिस स्थापित किया गया था। एटलिस जो है कब स्थापित किया गया था? तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो 7 नंबर राइट आंसर ऑप्शन बी। एटलिस किससे संबंधित है? ये भी क्वेश्चन आता है कि एटलिस जो संस्था है ये किससे संबंधित है? तो ये पुस्तकालय विज्ञान के अध्यापकों से संबंधित है और ये पंजाब यूनिवर्सिटी में स्थित है। आगे देखते हैं, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? प्रथम प्रकाशन पूछ रहा है, तो इसमें तो आपको कोई संशय ही नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर की मैं बात करूं तो 1931। आगे है नीचे क्वेश्चन 9 नंबर, विषय सूची के लेखक कौन है? विषय सूची के लेखक कौन है? ABCD, विषय सूची के लेखक कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, EJ कोटस। अगला प्रश्न 10 नंबर, UDC में समय एकल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला संयोजक अंक क्या है? UDC में समय एकल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला संयोजक अंक जो है क्या है? ABCD, बताइए कौन सा है? ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर उल्टा अल्प विराम, राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस वर्ष इंसडॉक का नामकरण जो है निस्कियर के रूप में हुआ? निस्कियर यानी कि इंसडॉक और इंसकॉम को मिला के निस्कियर कर दिया गया। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है आ चुका है, करीब करीब सभी एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए 11 नंबर। तो दोस्तों आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि 2002 में कई घटनाएं जो है घटी हैं, जैसे LA का नामकरण चेंज हो गया, इंसडॉक इंसकॉम को मिला के निस्कियर हो गया। तो कब हुआ? 2002, सितंबर 2002 में हुआ था। 11 नंबर। और 12 नंबर की बात किया जाए तो 12 नंबर ये प्रश्न जो है डिलीट कर दिया गया है। आगे देखते हैं, QR कोड को लॉन्च किया गया था या QR कोड को किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन दीजिए जल्दी। तो राइट आंसर की मैं बात करूं तो QR कोड जो है 1994 में लॉन्च किया गया था, या QR कोड से परिचय जो है 1994 में किया गया था। आगे देखते हैं, विश्वकोश ब्रिटेनिका में डैश डैश मैक्रोपीडिया के अनुक्रमणिका के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? 14 नंबर का राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की मैं बात करूं तो मैक्रोपीडिया, ऑप्शन डी इज राइट। आगे देखते हैं, डिक्शनरी ऑफ कैटलॉग के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? डिक्शनरी ऑफ कैटलॉग के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो ऑप्शन है CA कटर। CA कटर ने डिक्शनरी ऑफ कैटलॉग का निर्माण किया था। 15 नंबर। आगे देखते हैं 16 नंबर, किस वर्ष 10 अंक ISBN 13 अंकों के ISBN से बदला गया? यानी कि 10 अंकों से 13 अंकों का ISBN किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? तो आपको सभी को पता है कि 31 दिसंबर 2006 जो है तक जो है 10 नंबर का हुआ करता था, और 1 जनवरी 2007 से यह 13 अंकों का हुआ। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह प्रतिवर्ष मनाने की घोषणा किस संगठन या संस्था के द्वारा किया गया था? राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह जो है मनाने की घोषणा किया गया था, बताइए। ABCD। तो राइट आंसर की मैं बात करूं तो ILA। अगला है, प्राथमिक स्रोत में शामिल है। प्राथमिक स्रोत जो है प्राइमरी सोर्स जो है
कौन कौन से हैं? ABCD कौन कौन से हैं? और जो है इसमें कूट है, इसमें 3 सही है। कौन कौन से हैं? एक इसमें नहीं है, बताइए। तो इसमें राइट आंसर है पेटेंट है, थीसिस है और अवधि आलेख है, ये नहीं है। आवर्तन सारणी जो है नहीं है। आगे है स्यूम्योर तुलेजकी। स्यूम्योर तुलेजकी का नाम संबंधित है, किससे संबंधित है? 19। राइट आंसर दीजिए ABCD। तो राइट आंसर ऑप्शन डी सूचीकरण से है। बेसिक का पूरा नाम क्या है? बेसिक जो है का पूरा नाम क्या है, बताइए। ABCD बेसिक का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी बिगिनर्स ऑल पर्पस सिस्टम इंट्रोडक्शन कमेटी जो है बेसिक का पूरा नाम है। आगे है इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? ये भी क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। विशेषता जो है ये KVS NBS में तो ज़रूर पूछा जाता है। तो बताइए। तो FTTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका नाम ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय पुस्तकालय संघ का गठन किया गया था, यानी कि ILA का गठन जो है किस वर्ष किया गया था, बताइए। ABCD तो आप सभी को पता है, इसका राइट आंसर सितंबर माह आपको पता ही होगा 1933 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्गीकरण योजना थी जो 1906 में विकसित की गई थी, यानी कि वह कौन सी वर्गीकरण योजना थी जो 1906 में विकसित की गई थी? 23 का राइट आंसर दीजिए जल्दी। तो राइट आंसर है विषय वर्गीकरण, ऑप्शन ए इज राइट। अगला प्रश्न है संग्रह विकास कार्य है। संग्रह विकास कार्य है 24 का राइट आंसर दीजिए कौन सा है? ABCD। तो राइट आंसर की बात करूं अधिग्रहण अनुभाग का, ऑप्शन बी इज राइट। अगला है एक पुस्तकालय की त्रिमूर्ति है। पुस्तकालय की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है, बताइए। पुस्तकालय की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी प्रलेख, उपयोगकर्ता और कर्मचारी। देखिए क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा इसमें घुमा दिया गया। पाठक, पुस्तक, कर्मचारी, ये है पाठक, पुस्तक, कर्मचारी, ये ध्यान रखिएगा, ये 3 होते हैं। अगला है सूचना सूचना तक पहुंच के लिए द्वितीयक स्रोत बनाए जाते हैं। सूचना तक पहुंच के लिए द्वितीयक स्रोत बनाए जाते हैं। ABCD इसमें कौन सा होगा, बताइए। तो राइट आंसर है प्राथमिक स्रोत से ही द्वितीय स्रोत का निर्माण होता है। अगला है मेडलर्स का विस्तृत रूप है। मेडलर्स जो है किसका रूप है? 27 बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन सी मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिलेटिव सिस्टम। आगे GOC गुड्स ऑन कंसाइनमेंट निर्धारण में पुस्तकालयों की मदद करता है। कौन करता है? ABCD 28। राइट आंसर की बात करूं तो विदेशी एजेंट और विक्रेताओं के नाम, ऑप्शन बी। आगे है भारत में डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट पारित किया गया, कब पारित किया गया? राइट आंसर बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड है 1954। अगला है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष हैं। उस समय के वर्तमान अध्यक्ष पूछ रहा है 2019 में कौन थे?
30 का राइट आंसर। जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो उस समय गूगल पे एक बार सर्च जरूर कीजिएगा। तो डीबी कुंभर जो है अध्यक्ष हैं। आगे है, निम्नलिखित अनुक्रमणिका प्रणाली को उनकी उत्पत्ति के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कब किसका जो है हुआ था निर्माण? तो पहले जो है चैन इंडेक्सिंग का निर्माण हुआ था, फिर प्रेसिस का हुआ था। तो 2 3 2 ऑप्शन सी इज राइट। आगे है, ज्ञान के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पुस्तकालय निम्नलिखित में से किस प्रलेख का शीर्षक है? ज्ञान के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पुस्तकालय निम्नलिखित में से किस प्रलेख का शीर्षक है, या टाइटल भी कह सकते हैं आप, जो आप समझ सकते हैं। तो 32 का राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करूं, पुस्तकालय पर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग NKC नेशनल नॉलेज कमीशन जो है 2007 का जो है ये रिपोर्ट है। 32 ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, कंप्यूटर मेमोरी को मापा जाता है। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसे कैसे मापा जाता है? तो बाइट्स में नापा जाता है, मेगाबाइट यानी कि KB MB TB वगैरह होता है ना, तो इन सभी में नापा जाता है। तो ये जितने भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं सब सही है। अगला है, शोध गंगा जो है एक भंडार है। शोध गंगा जो है किसका भंडार है बताइए? ABCD किसका भंडार है शोध गंगा? 34 का राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर की बात करूं, इथिसस का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? निम्नलिखित में जो है कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें मिलाना है कि कौन क्या किसने किसने किस पद्धति का निर्माण किया था, यही बताना है आपको। तो यूजिन गारफील्ड ने जो है साइटेशन इंडेक्सिंग का किया था, HP लुहान ने क्विक इंडेक्सिंग, SR रंगनाथन ने चेन इंडेक्सिंग, पॉप्सी का निर्माण जो है डेरेक आस्टिन ने नहीं किया था। आगे देखते हैं, मिलान करना है। तो कानीमेरा जो है, कानीमेरा कहाँ है? तो कानीमेरा आ जाइए चेन्नई, राष्ट्रीय पुस्तकालय आ जाइए कोलकाता, खुदा बख्श जो है पटना में, और एशियाटिक मुंबई में। तो आप इसको ज़रा मिला लीजिएगा कि कौन सा इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, किसने कहा था सूचना एक उत्पाद और प्रक्रिया दोनों है? सूचना जो है एक उत्पाद और प्रक्रिया दोनों है, किसने कहा था? तो राइट आंसर की मैं बात करूं तो J. मार्टिन ने कहा था। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन का घटक नहीं है? सर्च इंजन का घटक नहीं पूछ रहा है, ABCD बताइए। 38 राइट आंसर है TSP/IP, ये घटक नहीं है, बाकी ये सारे हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन पुस्तकालय नेटवर्क नहीं है? निम्नलिखित में कौन जो है पुस्तकालय नेटवर्क नहीं है? नेटवर्क तो हैं लेकिन पुस्तकालय नेटवर्क नहीं है। तो इंडोनेट जो है ये नहीं है, बाकी इनफ्लिबनेट, डेलनेट, OCLC जो विश्व की सबसे बड़ी वो है, ये सब, ये इनफ्लिबनेट UGC से संबंधित है, ये जो है दिल्ली से संबंधित है, वगैरह वगैरह, ये चीज़ें याद रखिए। आगे है मुख्य मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं। मुख्य मेमोरी के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं बताइए? ABCD 40 का। तो राइट आंसर है रोम और रैम। आगे है, उनके उत्पत्ति वर्ष के अनुसार निम्नलिखित वर्गीकरण योजना की व्यवस्था कीजिए। यानी कि कब किसकी उत्पत्ति हुई थी, क्रम में जो है लगाना है। तो आपको पता ही है, DDC सबसे पहले आया, उसके बाद जो है कांग्रेस का पुस्तकालय वर्गीकरण आया, फिर जो है यूनिवर्स दशमलव वर्गीकरण आया, फिर जो है ग्रंथ सूचीकरण, ये सब चीज़ आया। तो राइट आंसर इसमें
राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी। ये सी लिखा है लेकिन ऑप्शन डी है, बी सी डी ए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स का उदाहरण है। ग्राफिक्स का उदाहरण पूछ रहा है, यानी कि बेस्ट जो है कौन है। तो राइट आंसर की मैं बात करूं तो राइट आंसर है लेजर प्रिंटर। आगे है, अबेकस पहला था, गणना करने का प्राचीन उपकरण जो है अबेकस जो है क्या था, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो राइट आंसर है मैकेनिकल कैलकुलेटर जो है ये था, मैकेनिकल कैलकुलेटर था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राथमिक भंडार के लिए किया जाता है। प्राथमिक भंडार प्राइमरी जो है स्टोरेज के लिए उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन ए चुंबकीय डिस्क का जो है उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस की बात हो रही है, निम्नलिखित में कौन इनपुट डिवाइस है 45। तो राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन सी जॉयस्टिक जो है इनपुट डिवाइस है, इनमें से बाकी सब जो है आउटपुट है। अगला है, निम्नलिखित पुस्तकालय वैज्ञानिकों में से वर्ष 1851 में किसका जन्म हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी को पता है ये चीज़, लेकिन फिर भी कुछ हट के ये क्वेश्चन है। तो राइट आंसर मेलवी डेवी का जन्म जो है 1851 में हुआ था। आपको पता ही है, रंगनाथन महोदय का जो है ये भी पता ही है। ये इन दोनों का ही पूछता है, बाकी इन लोगों का तो बिल्कुल ही नहीं पूछता है। अगला देखते हैं, पुस्तकालय में परिचालन विभाग का दूसरा नाम क्या है। पुस्तकालय में जो है परिचालन विभाग का दूसरा नाम क्या है। तो राइट आंसर है आदान प्रदान विभाग। अगला है, द्विबिंदी वर्गीकरण संस्करण 7वां है, यानी कि सीसी का जो है 7वां संस्करण है, क्या है। तो आपको पता है फुल्ली फैक्टेड है, फुल्ली फैक्टेड है। तो क्या है, राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है मुक्त पक्षात्मक पद्धति। आगे है, यूनेस्को के सूचना कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। यूनेस्को के सूचना कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है 49। तो राइट आंसर GIP, GIP। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से पुस्तकालय नेटवर्क हैं। निम्नलिखित में जो है कौन से पुस्तकालय नेटवर्क हैं, बताइए। ABCD 50। तो राइट आंसर की अगर मैं बात कर दूं तो 2 और 4 OCLC और डेल नेट हैं, बाकी ये दोनों जो है पुस्तकालय नेटवर्क नहीं है। अगला है, डेल नेट द्वारा नियमित रूप से आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को इस रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, बताइए। ABCD 51। तो राइट आंसर की बात करूं तो नेक लिंड के रूप में जाना जाता है। आगे है, कौन सी रिपियोग्राफी सेवा नहीं है। नहीं पूछ रहा है, रिपियोग्राफी सेवा नहीं है। ABCD 52 का राइट आंसर। तो राइट आंसर पेपर प्रिंटिंग जो है रिपियोग्राफी सेवा नहीं है, बाकी ये सारे जो है हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी डाटा बेस प्रबंधन प्रणाली की भाषा नहीं है। नहीं पूछ रहा है इसमें भी। तो राइट आंसर है PLI नहीं है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान के लिए कौन सा नियम लागू है। इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान के लिए कौन सा नियम लागू है। 54 का राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर FTP/IP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला है, विश्व पुस्तक पर कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है, या विश्व कॉपीराइट दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर की बात करूं 23 अप्रैल। आगे है, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट किस संगठन द्वारा विकसित किया गया।
ABCD कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? राइट आंसर यूनेस्को और PGI के द्वारा विकसित किया गया। आगे पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर मेलवी डेवी को ही कहा जाता है। आगे है बुक कूपन पद्धति की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? राइट आंसर यूनेस्को के द्वारा की गई। अगला है भारत में पुस्तकालय और सूचना गतिविधियों में कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वाला पहला केंद्र है। भारत में पूछ रहा है, कौन है बताइए। राइट आंसर की बात करूं इंसडॉक है। इंसडॉक जो है लेकिन वर्तमान में क्या हो गया? निष्क्रिय हो गया, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आगे है निम्नलिखित में कौन सा पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ सूत्र है? पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा चतुर्थ सूत्र है? यही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। पाठक का समय बचाइए। आगे है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी यानी कि INB प्रकाशित किया जाता है। INB जो है प्रकाशित किया जाता है। तो INB किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय द्वारा जो है किया जाता है। अगला है आधुनिक ICT सूचना संचार प्रौद्योगिकी में शामिल है। क्या शामिल है? तो राइट आंसर की बात करूं मल्टीमीडिया कंप्यूटर लैपटॉप। अगला प्रश्न 63 नंबर निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? 63 का राइट आंसर दीजिए ABCD। तो राइट आंसर की बात करूं ये सारे जो है सम्मिलित हैं, ये सम्मिलित नहीं है। IM इंटरनेट मैसेजिंग जो है सम्मिलित नहीं है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में कौन से माध्यमिक भंडारण उपकरण का उदाहरण है? बताइए ABCD माध्यमिक पूछ रहा है। तो राइट आंसर की बात करूं तो रैम। अगला है आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों रूप में कौन काम करता है? आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों रूप में काम करता है। कौन काम करता है? तो मॉनिटर करता है। इनपुट और आउटपुट दोनों रूप में यह काम करता है। आगे देखते हैं NMEICT की निम्नलिखित में कौन सी नीति है? कौन सी नीति है? अच्छा ABCD NMEICT ये कुछ नया प्रश्न देखने को मिला है, बताइए। अच्छा तो राइट आंसर की बात करूं ई सामग्री का विकास ऑप्शन सी। आगे है प्रोटोकॉल के महत्वपूर्ण तत्व में शामिल है। प्रोटोकॉल के महत्वपूर्ण तत्वों में शामिल है। कौन शामिल है इसमें से? बताइए ABCD। तो राइट आंसर की बात करूं तो ये सभी शामिल हैं प्रोटोकॉल में। अगला है CDS IS पैकेज डिजाइन किया गया। तो आप सभी को पता है किसके द्वारा किया गया है? ये तो बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। रिवीजन करने से यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को हम ध्यान देते हैं। तो यूनेस्को के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है पुस्तकालयों में उपयोग के लिए सबसे उपयुक्त कंप्यूटर का प्रकार है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर डिजिटल कंप्यूटर जो है वो पुस्तकालयों के लिए उपयोगी हैं। अगला प्रश्न है यूनेस्को की सहायता से भारत में स्थापित मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय था। तो आप सभी को मैं न जाने कितनी बार इस चीज़ को पढ़ा चुका हूँ कि जो है दिल्ली का जो सार्वजनिक पुस्तकालय है 1951 उद्घाटन किसने किया था, ये चीज़ मैं बहुत पहले बता चुका हूँ। पंडित जवाहरलाल ने किया है। यूनेस्को के अधीन ये कार्य करता है। क्वेश्चन वगैरह वगैरह घुमा के यही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन थोड़ा सा टॉपिक वगैरह चेंज कर देते हैं। तो यही है। तो दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय जो है यूनेस्को के रूप में काम करता है। अगला है नेत्रहीन और शारीरिक रूप से विकलांग के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इसे भी घुमा दिया। नेत्रहीनों के अधिकतम क्वेश्चनों में पूछा जाता है
लेकिन शारीरिक विकलांग यानी कि हैंडीकैप लाइब्रेरी तो पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, दोनों का पूछ दिया, नेत्रहीन और शारीरिक। कहाँ पे? अब इसी में लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है वही ओनली वन पूरे देश में जो है नेशनल लाइब्रेरी, हैंडीकैप नेशनल लाइब्रेरी जो है देहरादून में है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला है पुस्तकालय वर्गीकरण के वर्गाचार्य जो व्याकरणाचार्य जो है के रूप में किसे जाना जाता है? तो बताइए ABCD। तो राइट आंसर शेयर्स को जो है WCB शेयर्स को जो है जाना जाता है। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी में संसाधन साझाकरण को मूल रूप से जाना जाता है। लाइब्रेरी में संसाधन साझाकरण को जो है मूल रूप से जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी लाइब्रेरी सहयोग के रूप में जाना जाता है। अगला है RRLF यानी कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन अधिनियम के तहत पंजीकृत है। बताइए किस अधिनियम के तहत पंजीकृत है, कहाँ पे है? तो राइट आंसर पश्चिम बंगाल समाज सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम में जो है ये रजिस्टर्ड है। अगला है कंप्यूटर भाषा के न्यूनतम स्तर का नाम क्या है? सबसे निम्न स्तर का क्या नाम है, यही पूछ रहा है। तो मशीन, ऑप्शन सी। अगला है गाइड टू इंडियन पीरियोडिकल लिटरेचर कवर करता है, क्या करता है? राइट आंसर समाज यानी कि सोशल साइंस और मानविकी को जो है करता है कवर। अगला है डबलिन कोर क्या है? डबलिन कोर जो है क्या है? तो आप सभी को पता है कि ये डबलिन कोर मेटा डाटा है। अब मेटा डाटा क्या है? डाटा के बारे में डाटा। अगला है भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष का नाम पूछ रहा है। तो राइट आंसर BS झा। राइट आंसर BS झा जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा। आगे डॉक्टर SR रंगनाथन को पुस्तकालय विज्ञान के राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर के रूप में कब नियुक्त किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ये भी बहुत बार जो है अब बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। 1965। आगे देखते हैं साइबेरियन पुस्तकालय सॉफ्टवेयर किसके द्वारा जो है विकसित किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर CR2 टेक्नोलॉजी लिमिटेड के द्वारा किया गया। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आपके जो है 80 प्रश्न कंप्लीट हुए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये प्रश्न जो है अच्छे लगे होंगे, और जिस समय ये सीरीज ख़त्म होगी उस दिन अगले दिन से ही मैं आप लोगों के लिए मैं कोशिश फिर भी कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कि अगर दोनों सीरीज़ जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा मैं दोनों सीरीज़ एक ही दिन से अपलोड करना शुरू कर दूँगा, क्योंकि थोड़ा सा समय के अभाव की वजह से मैं जो है 2 सीरीज़ या 3 सीरीज़ एक साथ नहीं चला पा रहा हूँ। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जितना जल्दी से जल्दी, क्योंकि दिल्ली का जो एग्ज़ाम होने वाला है लाइब्रेरियन का, उससे पहले आप लोगों के लिए मैं कुछ बेस्ट से बेस्ट कर पाऊँ तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। अपना ख्याल रखिए और एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू चालू रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद।